शादी के तीसरे दिन मेरी सास ने मेरे सारे गहने बैंक लॉकर से निकलवा कर अपनी बेटी को दे दिए ताकि मैं हमेशा उनके एहसानों के नीचे दब कर रहूं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्हीं गहनों के साथ उनके बेटों का सबसे खतरनाक सच भी मेरे हाथ लगने वाला था। मेरा नाम आदिति है और मैं जयपुर की एक बड़ी आर्किटेक्चर कंपनी में प्रोजेक्ट हेड थी। 7 साल की मेहनत के बाद मैंने अपने सपनों का घर खरीदा था और अपने दम पर एक शानदार जिंदगी बनाई थी। जब मेरी शादी विवेक से हुई तो मुझे लगा था कि अब मेरी जिंदगी और खूबसूरत हो जाएगी। 4 साल के रिश्ते के बाद हमने परिवार की सहमति से शादी की थी और मुझे विश्वास था कि मैं सही इंसान के साथ हूँ। लेकिन शादी के तीसरे दिन सुबह ही मेरी दुनिया बदल गई। मैं कमरे से नीचे आई तो सास सरोज देवी मुस्कुराते हुए बोली, अब इस घर की बहू को इतने महंगे गहनों की जरूरत नहीं है। मैंने हैरानी से पूछा कि क्या मतलब? उन्होंने बड़ी सहजता से कहा कि मैंने तेरे सारे गहने निकलवा कर अपनी बेटी रश्मि को दे दिए हैं। वैसे भी वह माँ बनने वाली है और उसे ज्यादा जरूरत है। मैं कुछ पल तक उन्हें देखती रह गई। वे गहने मेरे माता पिता की मेहनत का परिणाम था और उनमें से कई मैंने खुद खरीदे थे। मैंने विवेक की तरफ देखा लेकिन उसने बस इतना कहा, मम्मी ने जो किया होगा सोच समझ कर किया होगा। उस एक वाक्य ने मेरे भीतर कुछ तोड़ दिया। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रोने के बजाय मैंने खुद को संभाला क्योंकि मैं जानती थी कि सच अक्सर शोर से नहीं बल्कि धैर्य से सामने आता है। उसी दिन मैंने अपने पुराने दस्तावेजों को देखने का फैसला किया। शादी से पहले विवेक ने कई बार मुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बनाने की बात कही थी और कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैं हमेशा टालती रही थी। अब मैंने उन फाइलों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। तभी मुझे एक USB ड्राइव मिली जो कुछ दिन पहले विवेक के लैपटॉप से गलती से मेरे बैग में आ गई थी। पहले तो मैंने उसे वापस करने का सोचा, लेकिन अचानक मन में आया एक बार देख लेना चाहिए। जैसे ही मैंने उसे खोला मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें कई वीडियो और रिकॉर्डिंग थी। एक वीडियो में विवेक अपने दोस्त करण से कह रहा था कि आदिति के पास 2 फ्लैट है और अच्छा बैंक बैलेंस भी है। शादी के बाद धीरे धीरे सब मेरे नाम हो जाएगा और फिर जिंदगी सेट हो जाएगी। करण ने पूछा अगर उसे शक हो गया तो विवेक हंसते हुए बोला, वह मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती है, उसे कभी कुछ पता नहीं चलेगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस आदमी के लिए मैंने अपना सब कुछ समर्पित किया था उसके लिए मैं सिर्फ पैसा थी। अगले कुछ दिनों तक मैंने कुछ जाहिर नहीं होने दिया। मैं सामान्य बहू की तरह घर के काम करती रही और मुस्कुराती रही, लेकिन अंदर ही अंदर सबूत इकट्ठा करती रही। मैंने बैंक रिकॉर्ड निकाले, पुराने मैसेज सेव किए और विवेक की ईमेल्स की कॉपी बनाई। धीरे धीरे मुझे पता चला कि विवेक पर भारी कर्ज था और वह मेरे पैसों से उसे चुकाने की योजना बना चुका था। इतना ही नहीं, उसकी माँ और बहन भी इस योजना में शामिल थी। 1 हफ्ते बाद पूरे परिवार के सामने सरोज देवी फिर मुझे संस्कारों का पाठ पढ़ा रही थी। वे कह रही थी कि शादी के बाद लड़की की हर चीज पति की हो जाती है। मैंने मुस्कुराते हुए अपना टैबलेट उनके सामने रख दिया और कहा कि बिल्कुल मम्मी जी, लेकिन सच भी सबका होना चाहिए। मैंने वीडियो चला दिया। कुछ ही सेकंड में पूरे कमरे में विवेक की आवाज गूंजने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सरोज देवी की आंखें फैल गई। रश्मि घबरा कर उठ खड़ी हुई। विवेक ने वीडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने एक एक करके सारे सबूत सबके सामने रख दिए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सरोज देवी ने कहा कि हर घर में ऐसी बातें होती हैं और मुझे समझदारी दिखानी चाहिए। मैंने शांत स्वर में कहा कि धोखा कोई पारिवारिक परंपरा नहीं होती। फिर मैंने उन्हें यह दस्तावेज दिखाया जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। शादी से पहले मैंने अपने वकील की सलाह पर एक कानूनी घोषणा तैयार करवाई थी। इसमें मेरी सारी संपत्ति और निवेश सुरक्षित थे।
किसी भी परिस्थिति में कोई उन पर दावा नहीं कर सकता था। यह सुनते ही विवेक की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसी शाम मुझे बैंक से फोन आया। पता चला कि मेरे लॉकर से गहने निकालने के लिए जो दस्तावेज इस्तेमाल किए गए थे उनमें जाली हस्ताक्षर थे। मैंने तुरंत शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच शुरू हुई। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। गहने वापस मिल गए और बैंक अधिकारियों ने भी अपनी गलती स्वीकार की। विवेक और उसके परिवार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। कई रिश्तेदार जो पहले मुझे ही गलत समझ रहे थे अब सच्चाई जानकर शर्मिंदा थे। कुछ महीने बाद कोर्ट में हमारी आखिरी सुनवाई हुई। विवेक ने मुझसे कहा कि अगर मैं चाहूँ तो सब ठीक हो सकता है। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा कि विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। कोर्ट से बाहर निकलते समय मुझे ऐसा लगा जैसे कई सालों का बोझ उतर गया हो। उसी दौरान मेरी कंपनी ने मुझे दुबई में एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी। मैं नई जिंदगी शुरू करने के लिए वहां चली गई। धीरे धीरे मैंने खुद को फिर से संभाला। काम में सफलता मिलने लगी और मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिलने लगी। एक शाम जब मैं अपने ऑफिस की ऊंची इमारत से शहर की रोशनी देख रही थी तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। वह सरोज देवी का था। उसमें लिखा था कि आज समझ आया कि बहू कोई एटीएम नहीं होती बल्कि परिवार का सम्मान होती है। मैंने संदेश पढ़ा और फोन बंद कर दिया क्योंकि कुछ पछतावे इतने देर से आते हैं कि वे सिर्फ इंसान की गलती का प्रमाण बनकर रह जाते हैं। उस दिन मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा कि जो लोग आपको कमजोर समझकर आपका फायदा उठाना चाहते हैं उन्हें जवाब गुस्से से नहीं बल्कि अपनी सफलता और आत्मसम्मान से देना चाहिए। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी जीत वही होती है जब आप खुद खोए बिना आगे बढ़ जाते हैं और अपनी कीमत पहचान लेते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।